स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। कहानी किसान और घोंसले का रहस्य। गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जहां रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह सूरज के साथ उठना, खेत में काम करना और शाम को थककर घर लौट आना। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सपना था, अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करने का। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, उसकी नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की एक ऊंची शाखा पर एक छोटा सा घोंसला बना हुआ था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उस घोंसले में एक चिड़िया अपने बच्चों को पाल रही है। हर सुबह वह चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लाने दूर उड़ जाती और शाम को वापस आकर उन्हें खिलाती। चाहे बारिश हो, आंधी हो या तेज धूप, वह कभी हार नहीं मानती थी। रामू रोज उस चिड़िया को देखता और सोच में पड़ जाता। इतनी छोटी सी चिड़िया, लेकिन कितनी मेहनती और जिम्मेदार है। धीरे धीरे रामू की सोच बदलने लगी। पहले वह छोटी छोटी मुश्किलों में हार मान लेता था, लेकिन अब वह खुद को उस चिड़िया से तुलना करने लगा। एक दिन अचानक तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। रामू डर गया और अपने घर में छिप गया। लेकिन उसकी नजर बार बार उस घोंसले की ओर जा रही थी। सुबह जब तूफान थमा तो रामू तुरंत पेड़ के पास गया। उसने देखा कि घोंसला आधा टूट चुका था और छोटे छोटे बच्चे नीचे गिरने वाले थे। रामू का दिल पसीज गया। उसने सावधानी से उन बच्चों को उठाया और एक नई सुरक्षित जगह पर घोंसला बनाकर रख दिया। कुछ देर बाद वह चिड़िया वापस आई। पहले तो वह घबराई, लेकिन जब उसने अपने बच्चों को सुरक्षित देखा तो वह रामू के आसपास मंडराने लगी, जैसे उसका धन्यवाद कर रही हो। उस दिन रामू को एक बड़ी सीख मिली। छोटा हो या बड़ा, हर जीव में संघर्ष करने की ताकत होती है। और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो दुनिया और खूबसूरत बन जाती है। समय बीतता गया। रामू अब पहले से ज्यादा मेहनती और धैर्यवान बन गया। उसका खेत हरा भरा हो गया और उसकी जिंदगी में खुशियां आने लगी। लेकिन असली बदलाव उसके अंदर आया था। अब वह हर मुश्किल में उस छोटी सी चिड़िया को याद करता, जिसने उसे सिखाया था कि हिम्मत और मेहनत से हर तूफान को हराया जा सकता है। तूफान के बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। रामू अब पहले से ज्यादा मेहनती और आत्मविश्वासी बन चुका था। पेड़ पर बना नया घोंसला अब मजबूत था और चिड़िया के बच्चे भी बड़े होने लगे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात गांव में अजीब सी हलचल हुई। कुछ अजनबी लोग चुपके चुपके खेतों के आसपास घूम रहे थे। रामू को भी हल्की सी आहट सुनाई दी, लेकिन उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। सुबह जब वह खेत में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसकी आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी। खेत में अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ नष्ट किया हो। रामू जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इतनी मेहनत की, अब क्या होगा? उसी समय उसकी नजर उस पेड़ की ओर गई। घोंसला फिर से खतरे में था। इस बार हवा नहीं, बल्कि एक काला सांप धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा था। चिड़िया घबराकर इधर उधर उड़ रही थी, जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ उसकी बर्बाद फसल, दूसरी तरफ उस चिड़िया के बच्चे। कुछ सेकंड के लिए वह रुका। क्या मैं अपनी परेशानी में उलझकर इसे मरने दूं? लेकिन अगले ही पल रामू दौड़ पड़ा। वह बिना सोचे समझे पेड़ पर चढ़ गया। सांप अब घोंसले के बिल्कुल पास था।
रामू ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से सांप पर वार किया। सांप ने फुफकारते हुए उस पर हमला किया। रामू का हाथ कट गया, खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरी जोर लगाकर उसने सांप को नीचे गिरा दिया। सांप भाग गया, घोंसला बच गया। रामू जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराहते हुए। चिड़िया उसके ऊपर मंडराने लगी, जैसे रो रही हो। उस दिन रामू ने सब कुछ खो दिया था, फसल भी और अपनी ताकत भी, लेकिन उसने एक चीज बचा ली थी, इंसानियत। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि कुछ चोर रात में फसलें खराब कर रहे थे ताकि लोग अपनी जमीन सस्ते में बेच दें। रामू अब समझ चुका था, यह सिर्फ एक तूफान नहीं था, यह एक साजिश थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आग थी जिसने मेरी मेहनत छीनी है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और तभी पेड़ से उड़ते हुए वही चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई, जैसे कह रही हो, अब असली लड़ाई शुरू होगी। रात गहरी थी, आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और रामू की आंखों में सिर्फ एक ही चीज जल रही थी, बदला। उसने ठान लिया था कि वह उन लोगों को ढूंढ कर रहेगा जिन्होंने उसकी मेहनत और गांव की शांति को बर्बाद किया। अगली रात रामू छुपकर अपने खेत के पास निगरानी करने लगा। हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी उसे फिर वही हलचल सुनाई दी। कुछ परछाइयां खेतों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। रामू ने हिम्मत जुटाई और उनका पीछा किया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसकी सांसें रुक गईं। वो कोई बाहरी लोग नहीं थे, वो उसी गांव के लोग थे। उनमें से एक गांव का मुखिया भी था, जिस पर सब भरोसा करते थे। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने ही लोग गद्दार निकले। रामू ने गुस्से में आकर उनका सामना करने का फैसला किया। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने चिल्लाकर पूछा। सभी चौंक गए, लेकिन फिर मुखिया हंसने लगा, क्योंकि हमें पैसे चाहिए और तुम्हारी जमीन बहुत कीमती है। अचानक उनमें से एक आदमी ने रामू पर पीछे से हमला कर दिया। रामू जमीन पर गिर पड़ा, उसके सिर से खून बहने लगा। चिड़िया जो पेड़ पर बैठी सब देख रही थी, जोर जोर से चीखने लगी। रामू लगभग बेहोश हो चुका था, लेकिन तभी वो चिड़िया उड़ते हुए गांव की ओर चली गई। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव वहां पहुंच गया। चिड़िया लोगों के ऊपर मंडरा रही थी, जैसे रास्ता दिखा रही हो। गांव वालों ने जब सच्चाई देखी तो सब स्तब्ध रह गए। मुखिया और उसके साथी पकड़े गए। रामू को तुरंत घर लाया गया। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। पूरा गांव उसके लिए दुआ कर रहा था। लेकिन सुबह होते होते रामू ने आखिरी सांस ली। उसके अंतिम संस्कार के दिन वही चिड़िया उसके पास बैठी रही। पूरा गांव रो रहा था। जिस आदमी को वो कमजोर समझते थे, वही असली हीरो निकला। रामू चला गया, लेकिन उसकी हिम्मत और इंसानियत की कहानी गांव में हमेशा जिंदा रही। उस पेड़ पर अब भी घोंसला है और हर सुबह वो चिड़िया उड़ती है, जैसे कह रही हो, सच्चाई की जीत होती है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। रामू की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया था। हर गली, हर खेत, हर चेहरा बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या यही अंत था? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रामू का छोटा भाई अर्जुन, जो शहर में काम करता था, खबर सुनते ही गांव पहुंचा।
जैसे ही उसने अपने भाई की चिता देखी, उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। भैया की मौत बेकार नहीं जाएगी। अर्जुन ने उसी दिन कसम खाई, सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। अर्जुन ने धीरे धीरे गांव वालों से बात करनी शुरू की। सबको लगा कि मुखिया और उसके साथी ही दोषी हैं। लेकिन अर्जुन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। इतनी बड़ी साजिश सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं हो सकता। एक दिन अर्जुन उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां वो घोंसला था। वही चिड़िया बार बार एक ही दिशा में उड़कर जा रही थी, जैसे कुछ बताना चाहती हो। अर्जुन ने उसका पीछा किया और वो उसे गांव के बाहर एक पुराने बंद पड़े गोदाम तक ले गई। अर्जुन ने छुपकर अंदर झांका और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां गांव के कुछ लोग नहीं, बल्कि एक बड़ा जमीन माफिया गैंग बैठा था और उनका लीडर वही नेता था जो अक्सर गांव में मदद के नाम पर आता था। असल में वो पूरे गांव की जमीन हड़पना चाहता था। मुखिया और बाकी लोग तो बस उसके मोहरे थे। अर्जुन ने सबूत जुटाने शुरू किए, वीडियो, फोटो, बातें। लेकिन तभी गैंग को भनक लग गई। एक रात अर्जुन पर जानलेवा हमला हुआ। गोदाम में उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। तू बहुत जान गया है, अब जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वो अकेला था, लेकिन उसके अंदर रामू की ताकत थी। लड़ाई शुरू हुई। घूंसे, लात, चीखें। अर्जुन बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी वही चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पास के गांव वाले वहां पहुंच गए। गैंग भागने लगा, लेकिन इस बार कोई नहीं बचा। अर्जुन ने सारे सबूत पुलिस को दिए। माफिया लीडर और उसके साथी गिरफ्तार हो गए। गांव की जमीन बच गई। अर्जुन उसी पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के। भैया, मैंने आपका बदला ले लिया। वही चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। हवा धीरे धीरे चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से रामू की आवाज आ रही हो। अब सब ठीक है। कभी कभी एक छोटी सी चिड़िया भी बड़ी लड़ाई में सबसे बड़ा सहारा बन जाती है, और एक इंसान की सच्चाई पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।